त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 का, ठीक है ना। ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही क्या है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे सभी लोग। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन आपका है वो इस तरह से है, लिखा हुआ है यहाँ पे cos 45 अंश बटे sec 30 अंश और प्लस कोसेक 30 अंश, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस 8.2 का ना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत इससे इजी तरीके का है। बस ये क्वेश्चन पर आप ध्यान रखेंगे, ये भी इजी है, बस आप ध्यान रख के देखिए, आ जाएगा आपको भी समझ में अच्छे से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मान रखते हैं जो cos 45 अंश है, ठीक है ना, इसका जो मान होता है ना वो 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2 होता है। फिर आपका आ गया sec 30 अंश। sec 30 अंश का मान जो होता है, देखिए आप अगर आपको मान अगर एक याद है, जैसे आपको मान लीजिए cos 30 अंश का मान आपको पता है, cos 30 अंश का मान कितना होता है, अभी हमने बताया कि √3/2 होता है, ठीक है। तो आपको फार्मूला अगर याद है तो बस चेंज करके ही भी बना सकते हैं ना। जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे सेक, तो सेक होता है 1/कितना cos, तो इसको जब हम पलटेंगे ना यहाँ पे आ जाएगा 2/√कितना का 3। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक भी फार्मूला याद है और दूसरे तरीके के सूत्र भी याद है तब भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया कितना 2/√कितना 3 हो गया। और यहाँ पे हो गया आपका कितना कोसेक, तो साइन का उल्टा होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो इसको जब हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका केवल 2 आ, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करना है कि जब भी इस तरह का हो तो हम लोग भिन्न वाला नियम यूज करते हैं और बटे इसको क्या लगा लेते हैं यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला जो नंबर है वो तो आपका रहेगा ही, और जो नीचे वाले में है ना उसमें हम लोग एलसीएम बनाते हैं। सबसे पहले वो एलसीएम क्या बन रहा है, रूट आपका 3। अब इसका गुणा इधर करेंगे और इसके गुणा इधर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये आपका बनेगा 2, और इसमें जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2√कितना आपका 3, ठीक है। अब मैथ का रूल अगला नियम चलता है यहाँ से, ठीक है। अगला नियम क्या है कि अगर क्वेश्चन में यानी बटे यानी 1/, आ जाए इसके और फिर बड़ा सा बटे लगा रहे फिर उसके भी बटे रहे, तो इसमें आपका क्वेश्चन पलट जाता है ना। यानी नीचे वाला जो होता है ना वो पलट के एकदम ऊपर वाले क्वेश्चन में जाता है, और यहाँ वाला जो होता है ना वो पलट के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इस नियम को अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ये आपका ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा रूट कितना आपका 3 ना, 3 का 1 में गुणा किए, साथ में नीचे जो आपका बना 2 और इसके पास में आपका आ गया कितना 2 + 2√कितना आपका 3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे परमेयीकरण। क्या पढ़े हैं? परमेयीकरण, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग करते हैं परमेयीकरण। अब देखिए क्या होता है, अगर ये जो हर होता है यानी प्लस में होता है तो माइनस से परमेयीकरण करते हैं। इसमें होता है अगर प्लस में होता है तो माइनस से करना पड़ता है, और माइनस होता है तो प्लस से करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाते हैं हम लोग √3 को लाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका हो गया √2 और 2 + रूट कितना आपका 3, परमेयीकरण करेंगे 2 - 2√3 और इसके नीचे हो जाएगा 2 - 2√कितना 3 से हो गया, ठीक है ना। √2 को हमने रहने दिया, बाकी सबसे क्या कर दिया यहाँ पे परमेयीकरण को कर दिए, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है कि इसका हम लोग इसमें करेंगे गुणा, तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2√3 और √3 का गुणा √3 में करते हैं तो आता है 3, और 3 दूनी हो जाएगा आपका कितना 6 ना। √3 का गुणा 3 में किए तो 3 और 3 दूनी कितना बन गया आपका 6। नीचे देखेंगे ना फार्मूला बन रहा है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो √2 को आप लिखा रहने दीजिए और यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a² माइनस कितना b², ठीक है। ऊपर वाले को जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से भी क्रम में चलते रहिए। नीचे वाले को देखिए, नीचे वाले में देखिए ये √2 तो रहेगा ही, अब ये आपका इसके स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना यहाँ पे 4, और इसके स्क्वायर से रूट खत्म होगा 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा नहीं 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इसके स्क्वायर से खाली रूट हटेगा तो 3, 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12, 4 3 कितना हो गया आपका 12। समझ पाए कि नहीं आपका? देखिए 2 का जो हुआ ना कितना हो गया आपका 4, और 2 का वर्ग जो हुआ 4, और इसके यानी स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो गया तो बचा आपका 3, और 4 3 कितना हो गया आपका 12 हो गया, ठीक है ना।
देखिए अगले लाइन में क्या बनने वाला है आपका, तो यहाँ पे ऊपर वाले को जैसे है वैसे ही आप लिखते हुए क्रम में चलिए, नीचे वाले में क्या करिए घटा के इसमें गुणा कर दीजिए। जब आप घटाएंगे 12 में से 4 को तो बचेगा कितना 8, यानी माइनस का 8 रूट कितना हो गया आपका 2, कितना हो गया आपका 8 रूट कितना हो गया यहाँ पे 2। तो ऊपर से हम लोग क्या करते हैं -2 को कॉमन ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं -2 को। तो -2 को जब हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचा आपका ये वाला प्लस हो गया, कितना बचा 3, और ये माइनस का हो गया रूट कितना हो गया आपका 3, ठीक है ना। और नीचे आपका है -8 रूट कितना 2, ये देखिए माइनस माइनस क्या हुआ आपका प्लस हो गया, और 2 चौके कितना हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आपका जो सवाल बन रहा है यहाँ पे 3 माइनस रूट 3 और बटे 4 रूट कितना हो गया 2, तो इतना भी आंसर आपका एकदम फिक्स है, यानी गड़बड़ नहीं है। लेकिन आपका जो बुक है यानी जो हाई स्कूल का जो बुक है वो आंसर शीट में इतना नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। उतना लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से आपको यहाँ पे अंश और हर में क्या करना पड़ेगा आपको गुणा कर ले, यानी इतना आंसर भी लिखते हैं तब भी आपका दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे रूट नीचे है, इसको हटाने के लिए अंश हर में हम लोग गुणा करेंगे। तो 3 माइनस रूट 3 में रूट 2 से, और यहाँ पे 4 रूट 2 है, इसमें भी क्या करेंगे अंश और हर में क्या करेंगे रूट 2 से यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। जब गुणा यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना बन रहा है आपका 2 रूट कितना 3 रूट 2, और 3 दूनी कितना हो गया आपका 6, और या 2 दूनी यानी रूट 2 मिलके 2 हुआ, और 4 दूनी यानी 2 हुआ, और 4 दूनी कितना हो गया आपका 8, 4 दूनी कितना हो गया आपका 8। तो ये आपका उत्तर दिया होगा इसमें बुक में, देख लीजिए एक बार।